नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर वो लोकसभा सीट जिसके वजह से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा, वो सीट आखिरकार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी ने जीत ली करीब 25,000 वोटों के अंतर से। राष्ट्रीय लोकदल के नेता कार्यकर्ता इस बारे में क्या सोचते हैं और अब जब नई सरकार का गठन होने जा रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल की उसमें क्या भूमिका होगी, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी। तो मलिक साहब, मुजफ्फरनगर पर आपने गठबंधन भी तोड़ दिया, सारी तुक्का फजीती होली और गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर संजीव बालियान चुनाव मैदान में उतरे, हार का सामना करना पड़ा आपका साथ होने के बावजूद भी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश भाई। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर के मतदाताओं का और मुजफ्फरनगर लोकसभा के मतदाताओं का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। रही मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात, देखो ये जनता का निर्णय है। पिछले 10 साल से डॉक्टर संजीव बालियान जनपद मुजफ्फरनगर से सांसद थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बना और जनपद मुजफ्फरनगर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और बिजनौर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई। बिजनौर से दोनों दलों के संयुक्त प्रत्याशी मीरापुर से विधायक आदरणीय चंदन चौहान जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और मुजफ्फरनगर सीट से एक छोटे से मार्जिन से डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव हार गए। ये जनता का निर्णय, हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं और जो ये निर्णय आया है उस पर मंथन करेंगे और मंथन करके जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जयंत चौधरी ने सापिर में अमित शाह जी के साथ मंच साझा किया तो लोगों को कहा कि भाई ये मेरी मतलब पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से ही सबसे बड़ी लीड हरेंद्र मलिक जी ने हासिल की। करीब जो सीट आप लोगों ने बढ़िया मार्जिन से जीती थी 2022 में, वहीं से 16,000 वोटों के अंतर से आपको हार मिली, गठबंधन को हार मिली। इसे कैसे देखेंगे आप फिर? देखो अमरीश भाई, जब पार्टी का कोई अलायंस बनता है, पहले हम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के अलायंस में हम सब लोग रहे। उस समय चुनाव की सिचुएशन कुछ और थी। अब नया अलायंस बना राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का, इसमें अलायंस की सिचुएशन कुछ और थी। हमारे सभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक, पूर्व विधायक, जितने भी ब्लॉक प्रमुख, अन्य सभी जिला पंचायत के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से इस चुनाव में प्रयास किया और पॉजिटिव रिजल्ट लाने का प्रयास किया। कि नहीं पॉजिटिव रिजल्ट आ पाया, कहीं ना कहीं तो हम लोगों की कमियां रही, हम उस कमियों को आपस में बैठ के दूर करेंगे। हम डाटा जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको धीरे धीरे उस पर विचार कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, उन सब बैठ कर मंथन करके प्रयास करेंगे, उनको दूर करें। मोटे मोटे तौर पे आपको क्या वजह समझ में आती है? मान लो आज के तौर पे, चलो गहरा विश्लेषण तो आप कर लोगे अगले कुछ दिनों में, लेकिन मोटे तौर पे क्या वजह आपको, आपकी नज़र में है जो मुजफ्फरनगर में हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा? देखो, कहीं ना कहीं तो चूक चुनाव में हम लोगों से हुई। सभी लोगों ने, डॉक्टर संजीव बालियान ने 10 साल से लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, लोगों के सुख दुख में आना जाना उनका लगातार बने हुए हैं। मैं कोई संकोच भी नहीं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना भी चाहता हूं कि भारत सरकार में मंत्री रहते उन्होंने शनिवार इतवार को यहाँ पर बैठना, लोगों की समस्याओं को सुनना और जनपद मुजफ्फरनगर के डेवलपमेंट में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने वाले आदमी को जनता पसंद नहीं करती। क्या चूक हुई है, क्या कारण रहे, तो सभी लोग सोच विचार कर रहे हैं इस पे। और देखो, आपने कहा भी बुढ़ाना से हम लोग हार गए। बुढ़ाना की हार भी हम लोगों को, हम सोच रहे थे बुढ़ाना हम लीड लेंगे, हम बुढ़ाना में चुनाव हार गए और बुढ़ाना की हार ने इस चुनाव को रुख को बदलने का काम किया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि भाई मुस्लिम मतदाताओं में एक आक्रोश इस वजह से भी था कि भाई जयंत चौधरी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदला और शायद वो आक्रोश उन्होंने बड़ी तादाद में वोट देकर निकाला? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बना है। राष्ट्रीय लोकदल के अपने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हैं, दोनों पार्टियों का अलग अलग मुद्दे हैं। राष्ट्रीय लोकदल आज भी अपने मुद्दों की राजनीति कर रहा है। मुस्लिम के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी।
अभी आपने देखा होगा कि थाना भवन से हमारे एमएलए है, मैं आज पता कर रहा था, अशरफ भाई वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ चुनाव जीत के गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान की ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत बीच चुनाव में 19-20 होता है यार, कि मुस्लिम का रुझान ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग पूरे दिल से, पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे जनपद में खड़ा है और मुस्लिम के प्रति पार्टी की सोच पॉजिटिव है। हम लोग मुसलमान के लिए आगे बढ़ के काम करने का प्रयास करेंगे। नहीं, वो ठीक है आपकी बात कि पार्टी अपने ने भले ही गठबंधन बदल गया लेकिन पार्टी ने अपना चरित्र नहीं बदला। लेकिन ये तो सामने फैक्ट है कि भाई मुस्लिम मतदाताओं का साथ जिस हिसाब से आप लोगों को 2022 में मिला, अब तो आपके पास नाम मात्र का मुस्लिम भी इस चुनाव में तो दिखाई दे नहीं रहा। देखो, मैंने आपको भी बताया कि अलायंस बदलने से, पिछला अलायंस कुछ और था, ये नया अलायंस बना है। और चंदन चौहान वहाँ चुनाव लड़े, उनको वहाँ मुस्लिम ने भी वोट दिया है, ऐसी बात नहीं। संजीव बालियान यहाँ मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट पे चुनाव लड़े, गठबंधन में संजीव बालियान को मुस्लिम मिला है। मैं कह दूँ मेजोरिटी में मिला नहीं, मेजोरिटी में दूसरे प्रत्याशी को मुस्लिम मिला है। नई सरकार का गठन होने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अभी मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने को लेकर, हालांकि एनडीए पूर्ण बहुमत लेकर आ रहा है, लेकिन ये बहुमत बीजेपी के अकेले अपने हिस्से की वजह से नहीं आ रहा। तो आशंकाएं उठने लगी है कि भाई नई सरकार इंडिया गठबंधन की भी बन सकती है। क्या राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से पाला बदल कर सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अमरीश भाई, आपने एक नई बात शुरुआत कर दी, मैं आपके नाम से मैंने सुना है। मैंने तो कोई सुना नहीं, पर अमरीश भाई हमारे बड़े चालाक हैं, कुछ ना कुछ नया मिर्च मसाला जरूर लेके आते हैं। अभी इन्होंने पहले चला डॉक्टर संजीव बालियान जी का इंटरव्यू करते रहे, उधर दूसरे प्रत्याशी थे उनका इंटरव्यू करते रहे, नई नई बात दोनों से पूछते रहे। अब मेरे से पूछने लगे नई बात कि कहीं पाला बदलने का। ये तो आपसे मैंने पहली बार सुना है। ये हमारे नेता का निर्णय है, नेता का निर्णय मजबूती का निर्णय है। जो भी नेता का निर्णय है वो सब लोग साथ खड़े हैं और पॉजिटिव ही निर्णय है उनका सब। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है, मैं कह रहा कि ऐसी आशंकाएं बहुत से लोग जताने लगे हैं कि अब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो शायद चौधरी साहब फिर अपना पाला बदल कर ले। देखो, ये तो नेता का निर्णय है। अलायंस में चुनाव हुआ, अलायंस के पार्टनर की भूमिका हम सब लोगों ने मजबूती के साथ निभाई और चौधरी साहब ने भी बड़ी ताकत के साथ पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव में प्रचार प्रसार किया और सभी प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया। और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक लोगों की मनगढ़ंत बात है। नेता का निर्णय सब पॉजिटिव निर्णय, हम नेता के निर्णय के साथ खड़े हैं। तो बड़ी बात अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में हार के कारणों पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और फिलहाल तो जो चर्चाएं लोगों के बीच में शुरू हुई है, चूंकि बीजेपी अपने दम पे बहुमत लेकर नहीं आ रही है, तो कहा जा रहा है कि अब केंद्र में जब नई सरकार बनने जा रही है तो बड़ा उलटफेर देखने के लिए भी मिल सकता है। नई नई चर्चाएं जन्म ले रही है। लेकिन संदीप मलिक कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी के बारे में जो चर्चाएं फिलहाल चल रही है पाला बदल की, उनमें कोई तथ्य फिलहाल तो नहीं है।